लाइट एजुकेशन में स्वागत है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिले एवं संभाग से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 पुलिस की परीक्षाओं में। किस प्रकार पूछे गए हैं भाई क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे। बहुत शानदार क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को 51वां जिला बनाने की घोषणा की। ऑप्शन है आपके सामने नसरुल्लागंज, आगर, इटारसी, बागली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आगर को 51वां जिला बनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने अवेलेबल। 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा मूलतः किस जिले से पृथक करके बनाया गया। ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़। तो इसका सही जवाब होगा शाजापुर से अलग करके बनाया गया। इसका सही जवाब बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, नवगठित जिला आगरमालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल है। नवगठित जिला आगरमालवा किस संभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन भोपाल, इंदौर, उज्जैन या नर्मदापुरम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे, वो किस प्रकार हैं। ऑप्शन है आपके सामने अलीराजपुर एवं बुरहानपुर एवं अनूपपुर, सिंगरौली एवं अनूपपुर, सिंगरौली एवं अलीराजपुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी फॉर दिल्ली, सिंगरौली जिला एवं अलीराजपुर। राइट आंसर डी फॉर दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अवेलेबल कुछ इस प्रकार, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है या छूती है या सीमा साझा करती है। 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे। 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। तो ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल 45, 55, 61, 43। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों 45, ये फॉर आगरा। राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद या दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रीवा, शहडोल, राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, इस वर्ष 1998 मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए। क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वर्ष 1998 मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या कितनी है। 10, 6, 16, 22। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16। राइट आंसर 16 नए जिले बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था। ऑप्शन 1 नवंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956 या 1 नवंबर 1958 या 1 जनवरी 1956। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये फॉर आगरा।
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अवेलेबल कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश में कितने संभाग आते हैं? मध्य प्रदेश में कितने संभाग आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 संभाग आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश में कितने जिले अवेलेबल हैं? 49, 51, 48 या 52। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, 52। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश में किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन मंडला, छिंदवाड़ा या सिवनी या जबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है। इसका क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? 1 अक्टूबर 2002, 31 अक्टूबर 2000 या 26 जनवरी 2002 या 15 अगस्त 2002। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल। क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 213, 313, 290 और 299। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, विकास खंडों की संख्या 313 है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया था? डिडोरी को, उमरिया को या सिंगरौली को या अनूपपुर को भाई? तो इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। सिंगरौली जिले को नया जिला बनाने की घोषणा की थी 2008 में भाई शिवराज सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुल कितनी तहसीलें? 348, 345, 337, 342। तो इसका सही जवाब होगा 342। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो इसका ऑप्शन है 1/11/1956, 31/10/2000 को या 1/11/2000 को या 26/1/2000 को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई, 1/11/2000 को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले आते हैं? निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले आते हैं? ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग या इंदौर संभाग या चंबल संभाग? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंबल संभाग में सबसे कम जिले आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1956 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, नागपुर
रामपुर। तो इसका सही जवाब होगा हमारी राजधानी भोपाल से पहले नागपुर थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। वर्ष 2013 में आगरमालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था या किस जिले से अलग करके बनाया गया था? ऑप्शन है शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, देवास। आगरमालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ये फॉर आगरा, शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया था? ऑप्शन है होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, इंदौर। इसका सही जवाब बी फॉर बॉम्बे, शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम एक संभाग है या बांध है या तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदापुरम एक संभाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, 7 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो ऑप्शन है होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, रीवा। तो इसका सही जवाब होगा होशंगाबाद का नाम बदलकर अनूपपुर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? ऑप्शन है इंदौर, हरदा, दतिया, भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा भोपाल, राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा संभाग इंदौर संभाग का नहीं है? धार, झाबुआ, देवास या बड़वानी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब सीपुर, चेन्नई। देवास इंदौर संभाग का जिला नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? भाई अब क्वेश्चन पूछ रहा है भोपाल संभाग का कौन सा जिला नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने है देवास, विदिशा, राजगढ़, सीहोर। तो इसका सही जवाब होगा भाई देवास। भोपाल संभाग के अंतर्गत भी नहीं आता, ना इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है देवास। तो देवास किस जिले के अंतर्गत आता है बताएं? देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगर उज्जैन संभाग के अंतर्गत पूछे तो भाई देवास आता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? चलिए बात करते हैं हम। इसका सही जवाब होगा 51वां जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? अब क्या पूछा है भाई, चंबल संभाग का कौन सा नहीं है? तो मुरैना यस, भिंड यस, श्योपुर यस, दतिया नहीं है। दतिया किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दतिया भाई ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर
किसके अंतर्गत आता है? ग्वालियर के अंतर्गत आता है। चलिए आज की क्लास यहाँ ही ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू।